हेलो हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई एम अरविंदार। नाउ वेलकम टू यू इन माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे कैप्स्टेंस पे कुछ न्यूमेरिकल, तो आज डिस्कस करते हैं एक और न्यूमेरिकल कैप्स्टेंस पे, एक और कौन उसी में कुछ और किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। तो एक देखो लेडर प्रॉब्लम भी बनती है, इसमें एक क्वेश्चन बनता है लेडर प्रॉब्लम का। लेडर प्रॉब्लम कैसे होगी कि आपको मतलब ऐसे कई सारे कैप्स्टेंस कनेक्टेड होंगे, तो आपसे पूछा क्या गया, फाइंड इक्विवेलेंट कैप्स्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन गिवन फिगर, इन गिवन फिगर। ठीक है, क्या कहा गया है, दिए गए चित्र में तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में तुल्य धारिता का मान, दिए गए चित्र में तुल्य धारिता का मान, धारिता का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप देखो, इसके लिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रॉब्लम दी गई है। उसमें क्या कह रहे हैं, हम आपको इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके बताना है। और ये आपका एक कैपेसिटर हो गया, उसके बाद ये सेकंड कैपेसिटर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट थर्ड कैपेसिटर हो गया, उसके बाद ऐसे डैश 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 आगे तक जा रहा है। ये इधर बात करें तो एक कैपेसिटेंस ये हो गया, दिस इज नेक्स्ट, एक और ये हो गया, ऐसे डैश 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 आगे की तरफ ये एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है कहने का मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट सीरीज बन रही है आपकी। यहाँ पे कैपेसिटेंस सी हो गया, इधर भी एक और कैपेसिटेंस कनेक्टेड है, ये पॉइंट हो गया आपका ए और ये पॉइंट हो गया आपका बी। ये सी 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 ये इस तरह से कनेक्टेड है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आपसे पूछी जाए तो इसको हम कहते हैं लेडर प्रॉब्लम। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये डैश 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 ऐसे इनफाइनाइट सीरीज बन रही है, डैश 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 इनफाइनाइट सीरीज बन रही है। इस इनफाइनाइट सीरीज में अगर आपको इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो देखिए, इसमें इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का एक तरीका है। क्या तरीका है वो, आपको यहाँ पे इस लेडर को ब्रेक करना होगा। तो लेडर कैसे ब्रेक करेंगे, हमने इतना सेक्शन हटा दिया, इसका ये सेक्शन इतना हटा दिया, और आप देखिए इतना सेक्शन आप हटाएंगे तो ये बनेगा CAB, इक्विवेलेंट कैपेसिटी के इक्वल बनेगा। किसके इक्वल बनेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटी के। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, जरा ध्यान दें। एक इस तरह से 3 3 3 का कनेक्ट किया था, इस तरह से एक क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने। ये आपका एक एग्जाम्पल दिया गया था। ये हमने कहा था 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड और ये 3 माइक्रोफेरेड, ये भी था 3 माइक्रोफेरेड, ये भी था 3 माइक्रोफेरेड और ये भी था 3 माइक्रोफेरेड। ये 2 माइक्रोफेरेड था और ये भी था 2 माइक्रोफेरेड। ये A और ये B। अब देखा, आपने देखा कि इसका जो आंसर है, इसको आप इस सर्किट को आप सॉल्व करोगे तो ये 1 माइक्रोफेरेड आएगा, और आप देखोगे आंसर भी 1 ही है। तो अगर मैं डायरेक्टली कह दूं कि यहाँ तक हमने सॉल्व किया और ये 1 आया तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल 1 को इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। अगर आपको अच्छे से ये वाली प्रॉब्लम याद है, अच्छे से ये वाला क्वेश्चन याद है, तो आपने देखा होगा कि इसको सॉल्व करते हैं तो 1 आएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ तक हटा दूँ तो ये 1 ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया, इस सर्किट को। ठीक है, सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करने के बाद ये क्या बना, देखिए इस सर्किट को सॉल्व किया तो ये आपका एक कैपेसिटेंस यहाँ कनेक्टेड है C। ठीक है, एक कैपेसिटर यहाँ कनेक्टेड हो गया ये वाला,
और इसके बाद एक और कैपेसिटर हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद एक और कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट हो गया और एक और कैपेसिटर हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको हमने C कह दिया, इसको भी सही कह दिया। ये A पॉइंट हो गया, ये B हो गया और ये वापस से C। अब इतना पार्ट आपने ब्रेक किया तो इसको हमने कह दिया CAB, इक्विवेलेंट कैपेसिटी के इक्वल हो गया। ये इसको हमने क्या कह दिया, CAB इक्विवेलेंट कैपेसिटी के इक्वल हो गया। अच्छा जी, जब भी आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये इतना सेक्शन ब्रेक होके बनेगा क्या, C प्लस CAB, C प्लस CAB, ये सेक्शन बन जाएगा C प्लस CAB। अब देखिए C प्लस CAB बनेगा तो हमने फाइनली यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद क्या बना दिया, ये बना दिया C और ये बना दिया C और इसको सॉल्व किया तो ये बन गया CAB। क्या बन गया, ये C के बाद ये बन गया आपका CAB। ठीक है, ये C प्लस CAB बन गया, इतना ब्रेक किया तो ये C हो गया, ये भी C हो गया, ये भी C प्लस CAB हो गया। ठीक है, और ये A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट हो गया। अब ये तीनों कैसे कनेक्ट हो गए, सीरीज में। ये तीनों कैसे कनेक्ट हैं, सीरीज में। अगर आप इसकी सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करोगे तो देखो, श्रेणी क्रम संयोजन हल करोगे इसका तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/CAB इज इक्वल टू 1/CAB इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस CAB, ये बन जाएगा। फाइनली हमने इसको सॉल्व किया तो ये बनेगा 1/CAB इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम क्या आएगा, C इंटू C प्लस CAB। ठीक है, ये बनेगा। अब यहाँ पे एक C से आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, एक बार में सॉल्व हो जाएगा। तो हमने लिखा 1/CAB, 1/C प्लस 1/C, सॉरी 1/C प्लस 1/C, ये बनेगा 2/C। ठीक है, प्लस 1/C प्लस CAB, ये बन जाएगा। ठीक है, इसको 1/C और 1/C को हमने ऐड किया तो क्या बन गया, ये बन गया 2/C। इसके बाद देखिए हमने इसको सॉल्व किया तो ये बना 1/CAB इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो तो ये बनेगा क्या, C और C प्लस CAB। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो एक C से C कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 2C प्लस CAB और यहाँ पे आ जाएगा प्लस C। सॉल्व कर लेते हैं इसको इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/CAB इज इक्वल टू 2C प्लस 2CAB प्लस C डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस CAB, ये आ गया। फिर देखिए आगे इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा क्या, C स्क्वायर प्लस CAB इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 2CAB प्लस 2CAB का स्क्वायर। ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो C स्क्वायर प्लस CAB, इसको इधर लिखेंगे तो 2CAB और ये 2CAB स्क्वायर प्लस CAB। ठीक है, अब आप देखो एक बात कि यहाँ पे CAB से ये वाला CAB कैंसिल हो गया। ठीक है, और इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये क्या बन गया, 2CAB का स्क्वायर और प्लस 2CAB और इसको इधर लाए तो माइनस का C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या बन गया, 2CAB स्क्वायर प्लस 2CAB और इसको इधर लाए तो माइनस C स्क्वायर इक्वल टू 0।
इसको हम कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन हमने पढ़ी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप उसी बात को ऐसे लिख सकते हैं ए सी ए बी स्क्वायर प्लस 2ax स्क्वायर प्लस बी सी ए बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर दो, इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास तुलना कर देंगे तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू आपकी 2c हो जाएगी और c आपका हो जाएगा माइनस का c स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, आप इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे सॉल्व होगा ये। तो हमको चाहिए यहाँ पे किसकी, सी ए बी की वैल्यू चाहिए, तो सी ए बी इज इक्वल टू माइनस बी, बी का मतलब 2c प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर का मतलब कितना 2c का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू हमने 2 रख दी और सी की वैल्यू क्या रख दी माइनस का सी स्क्वायर, सॉरी क्या रख दी माइनस का सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, तो 2a की वैल्यू 2 हो गई। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे आंसर कितना आएगा, माइनस का 2c प्लस माइनस रूट में ये हो जाएगा 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसके बाद हम इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बना आपका आंसर, क्या बना, सी ए बी इज इक्वल टू, ये बनेगा माइनस का 2c प्लस माइनस रूट ऐड कर दो, ये 12c स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाय 4 और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो माइनस का 2c प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो 4 तो रूट से बाहर आ गया, 2 रूट 3c डिवाइडेड बाय 4, 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो सी ए बी जो आएगा फाइनली वो आएगा आपका हमने इसमें से 2 को कॉमन लिया तो ये क्या बनेगा, 2c को कॉमन लिया, एक्चुअली किसको कॉमन लिया हमने इसमें से 2c को कॉमन लिया, तो सी ए बी इज इक्वल टू 2c अगर आपने इसमें से कॉमन लिया है तो यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी आपकी -1 प्लस माइनस 2c कॉमन गया तो रूट 3 रह गया डिवाइडेड बाय 4, इसको कैंसिल कर दिया तो 2 आ गया। मतलब यहाँ से आपकी जो वैल्यू बची सी ए बी की वो क्या हो जाएगी, c -1 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2। अब इसमें 2 कंडीशन है, एक होता है ऑन टेकिंग प्लस साइन एंड ऑन टेकिंग माइनस साइन, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर। लेकिन अगर हम माइनस चिन्ह लेंगे तो आपको पता है कि धारिता कभी भी नेगेटिव नहीं होती, कैपेसिटी किसी भी कंडक्टर की कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हमको वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही चाहिए, और वैल्यू अगर पॉजिटिव चाहिए तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि आपको प्लस चिन्ह लेना पड़ेगा। तो सी ए बी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी c -1 और प्लस चिन्ह लोगे यहाँ पे तो रूट 3 बाय 2। इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, तो c -1 रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 डिवाइडेड बाय 2, सब्ट्रैक्ट कर लो आप तो सी ए बी आ जाएगा आपके पास सॉरी 0.732c बाय 2, डिवाइड लगा दो तो सी ए बी आ जाएगा आपका फाइनली, सी ए बी आएगा जो वो हो जाएगा सी ए बी इज इक्वल टू 0.366c। इस तरह से अगर लैडर प्रॉब्लम आती है, आपको लैडर प्रॉब्लम आती है, कैपेसिटेंस को लैडर फॉर्म में सॉल्व करना है तो हम ऐसे सॉल्व इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से ये लैडर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब यहाँ पे कोई मैं वैल्यू दे दूँ डिजिट्स में, जैसे 2 माइक्रोफेरेड दे दिया, 5 माइक्रोफेरेड दे दिया, 8 माइक्रोफेरेड दे दिया, तो आप इसको लैडर को ब्रेक कर सकते हैं इस प्रकार से और सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आपको नीचे ये वाला कैपेसिटेंस गायब कर दें तो कोई बात नहीं, जो आपने एक और ब्रेक उतना ही करना है, आप इतना ब्रेक करेंगे, इसको सी ए भी लिख देंगे। मेथड सभी का सेम होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये वैल्यू डिफरेंट और ये वाली वैल्यू डिफरेंट है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था। एग्जांपल में हम ऐसा भी, जैसे सी था ना, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसमें ये कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए
इस तरह से, ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट सीरीज बना दी। ये आपका 3 माइक्रोफेरेड है, ये आपका 3 माइक्रोफेरेड है, और ये भी आपका 3 माइक्रोफेरेड है। ये हमने 3 माइक्रोफेरेड ले लिया, ये भी 3 माइक्रोफेरेड ले लिया, और ये भी 3 माइक्रोफेरेड ले लिया। लेकिन यहाँ मैं 2 माइक्रोफेरेड कर दूँ तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैडर प्रॉब्लम का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, आप कैसा भी प्रॉब्लम सॉल्व इससे कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो है इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में भी आपको कैपेसिटर कनेक्ट करके दे सकते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमको इसमें जो देखना है वो किसका देखना है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर हम हिंदी में कहें इसको तो हिंदी में कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु सॉरी। व्हीटस्टोन ब्रिज देखिए एक बार बनाते कैसे हैं। तो अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो सबसे सिंपल आप पहले पॉइंट्स लगा लें इसके। ये इस तरह से। अब अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म करेंगे तो इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में। एक तो आपका बैलेंस कंडीशन हो सकती है और एक आपकी अनबैलेंस कंडीशन हो सकती है। दो कंडीशन में आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिया जा सकता है। एक दिया जा सकता है आपको बैलेंस और दूसरा गिवन हो सकता है अनबैलेंस। अगर आपको बैलेंस या अनबैलेंस कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज गिवन है तो उसको आप इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया इसको। इस तरह से यहाँ पे हम कैपेसिटेंस कनेक्ट कर सकते हैं इनकी जगह पे। और अगर आप कैपेसिटेंस कनेक्ट कर दोगे तो ये ब्रिज कुछ इस टाइप का बनेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये आपका कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट कर रखे हैं। एक आपका कैपेसिटर ये है फर्स्ट और ये सेकंड कैपेसिटर है, सॉरी ये आपको ऐसे कैपेसिटर कनेक्ट कर देने हैं साइड बाय साइड। ये इस टाइप से जो ब्रिज बनेगा ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का शेप है। अब देखिए इसको व्हीटस्टोन ब्रिज को कई तरीके से हम बना सकते हैं। इसमें ये आपका बेसिक फॉर्म होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, लेकिन अगर आपको ज़रूरी नहीं हर बार बेसिक फॉर्म मिले देखने को व्हीटस्टोन ब्रिज का, आपको अदर देन बेसिक फॉर्म भी मिल सकता है। और अगर आपको बेसिक फॉर्म नहीं गिवन है तो फिर ये कैसे दिखाई देगा आपको ये देखना है। तो देखिए ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। ये हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी इसके एंड्स पे और यहाँ पर जो है ये आपको गिवन होगा एक कैपेसिटर। इसको मैंने कह रहा हूँ C1, इसको कह रहा हूँ C2, इसको कह रहा हूँ C3 और इसको कह दिया C4। अब व्हीटस्टोन और ये कह दिया C5। अब एक बात ध्यान देना, जब भी बैलेंस कंडीशन होगी व्हीटस्टोन ब्रिज की, संतुलन की अवस्था होगी, तो हम क्या कह पाएंगे, संतुलन स्थिति में, संतुलन स्थिति में इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन जब आएगी, संतुलन स्थिति जब आएगी, तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। यहाँ से आपका क्या होगा, चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और इस पॉइंट पर जाके ये चार्ज दो जगह डिवाइड हो गया। एक तो ये Q1 बन गया और एक ये Q2 बन गया। फिर ये Q1 वापस इधर चला जाएगा, इधर Q2 चला जाएगा, इससे कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। बैलेंस कंडीशन तभी होगी जब ये C5 जो है इससे कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। और अगर इससे चार्ज फ्लो नहीं होगा तो बैलेंस कंडीशन में आप क्या कह पाओगे, C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4।
C1 अपॉन C2 इक्वल टू C3 अपॉन C4। इस कंडीशन को ही हम बैलेंस कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन को ही हम कौन सी कहते हैं? बैलेंस कंडीशन कहते हैं। क्या? C1 अपॉन C2 इक्वल टू C3 अपॉन C4। ये बैलेंस कंडीशन होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की। अब इसके बाद अगर ये बैलेंस कंडीशन होती है तो अगर आप इसको हटा दोगे, इसमें से चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, इसको हटा दोगे तो सॉल्व करना कितना आसान हो गया। ये सीरीज हो गई और ये भी सीरीज हो गई। फिर ये दोनों सीरीज को सॉल्व करके पैरेलल सॉल्व कर दो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये मैंने कह दिया आपका हो गया 4 माइक्रोफेरेड और ये हो गया आपका 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, इसको हमने कह दिया आपका 8 माइक्रोफेरेड और इसको कह दिया 12 माइक्रोफेरेड। अब आप बताइए ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है या अनबैलेंस है? तो ये चेक करना पड़ेगा आपको। कैसे? 4/6 C1 अपॉन C2 इक्वल टू 8/12। 2 से कैंसिल और ये 2 से 3 बार, ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 इक्वल टू 2/3 बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन है तो आप सिंपली क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि C1 और C2 को ऐड कर दो सिंपली, इसका सीरीज सॉल्व कर लो। तो C1 और C2 का जब आप सीरीज सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका सीरीज कैसे सॉल्व होगा। तो हमने इसका सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व किया और जब आप इसका सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे किस किस का? 4 और 6 का, और एक सॉल्व करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन किसका? 8 और 12 का। इसका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आएगा? C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 10 हो जाएगा। 2 बार गया, ये 5 बार गया, तो ये 12/5 आ गया। ये सीरीज हो गई। नीचे वाली की सीरीज सॉल्व करोगे तो C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 तो 20 हो जाएगा। 4 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार, तो हो जाएगा 24/5। ठीक है, अब इनके पैरेलल सॉल्व कर दो इक्विवेलेंट के लिए। तो देखिए इक्विवेलेंट कैसे आएगा? तो हमने लिखा C इक्विवेलेंट इक्वल टू ये दोनों मिलके एक बन गया और ये दोनों मिलके एक बन गया। अब इनकी क्या करनी है? आपको पैरेलल सॉल्व करनी है। तो पैरेलल आ जाएगी आपकी क्या? 12/5 प्लस 24/5 सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम यहाँ पे 5, ये 12 प्लस 24, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास? 26, 36/5 डिवाइड लगा दें। 7.2 माइक्रोफेरेड इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।